प्रभु भले ही वो न देगा जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। डॉक्टर को मालूम होता किसको कैसा रोग है, वैसे ही दवाई देकर कर देता निरोग है। माता पिता को पता है किसमें बच्चे का कल्याण है, वो न देंगे जिससे होता बच्चे का नुकसान है। अपने बंदों का भी कभी अपने बंदों का कभी न बुरा है चाहा मालिक ने। अपने बंदों का कभी न बुरा है चाहा मालिक ने। कहे हरदेव हमारा हरदम भला है चाहा मालिक ने। कह रहे हैं कि प्रभु भले ही हमें वो न देगा जिसकी हमको हसरत है। हमको हसरत ही किस चीज़ की है? आज इंसान को हसरत किस बात की है? किस बात का महत्वाकांक्षा लिए आज मानो फिर रहा है? कभी सोचा है? आप किस मांग के लिए दर दर भटक रहे हैं? आपको उतना चाहिए नहीं जितना आप मांग रहे हैं। आपको उन बातों को समझना पड़ेगा कि आप उन बातों की मांग क्यों कर रहे हैं, जिन बातों के पीछे आप भाग रहे हैं। वो बातें बहुत ही निचले तल की है, निचले विकार की है, जो आपके मन से आ रही है, समाज से आ रही है। और वो समाज अपने ही ढर्रों में व्यस्त है और उसी ढर्रे से आपको भी सीख दे रहा है, और आप भी उन्हीं ढर्रों को सीखकर अपने महत्वाकांक्षा को प्रबल कर लिए। तो प्रभु भले हमें वो न देगा जिसकी हमको हसरत है। वो हसरत अपने आप पैदा नहीं हो गई है। वो हसरत आपने जो देखा है आज तक, उसी देख से कि आपने क्या क्या चीज़ों को देखा है, किसके पीछे भागते हुए लोगों को देखा है, किसके पीछे भागते हुए पूरा जीवन बीत जाता है, उन लोगों का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, उसी प्रभाव के कारण आप भी अपने एक हसरत बना लिए हैं और उसी हसरत के पीछे आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो प्रभु भले हमें वो न देगा जिसकी हमको हसरत है। आज हसरत के कारण ही आज इंसान की हसरत इतनी बुरी हो गई है कि उसकी हसरत के कारण पूरी दुनिया परेशान है, पूरी धरती परेशान है। अगर कोई एक कहा जाए जिससे पूरी धरती परेशान है, वो है मानव। इतना इसके अंदर खलबली है कि ये किसी को शांत नहीं रहने देगा। तो प्रभु भले हमें वो न देगा जिसकी हमको हसरत है। हसरत ही इतना गंदा है कि वो देगा भी तो कैसे देगा। हसरत इतना नीचा है। धन, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, पैसे, बीवी, बच्चे, यही तो हमारी हसरत है। और उस हसरत को पाने के लिए चाहे कितना ही झूठ बोलना पड़े, कितना ही गर्त में गिरना पड़े, कितना ही कष्ट उठाना पड़े, वो हमें मंजूर है। और उसी के पीछे भागता चला जा रहा है मानव। और इससे वो कुछ सीख नहीं लेगा। सीखेगा भी कैसे? बिना गुरु के कौन सीख सकता है? गुरु आवश्यक है। गुरु वो जो आपको आपके नर्क से बाहर निकाल दे। और बिना नर्क से बाहर निकले ये जीवन सार्थक नहीं होगा। जिधर को आप भाग रहे हैं, जो आपकी हसरतें हैं, वो आपकी हसरतें नहीं हैं। वो हसरतें किसी और की थी। वो हसरतें किसी और की थी जो अपने तो पूरा नहीं कर पाया और आप पे वो हसरतें थोप गया।
अब आप उन हसरतों को लेकर ढो रहे हैं और आप भी चले जाएंगे उन हसरतों को किसी और को देकर। इसलिए हसरतें इतनी मूढ़ चित्त से आ रही है कि उन हसरतों को ना कभी कोई पूरा कर पाया है और ना कभी कोई पूरा कर पाएगा। इसलिए हसरत से बाहर थोड़ा आइए। प्रभु हमें वो न देगा जिसको हमकी हसरत है, जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन वो अवश्य देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। इसमें संत का क्या इशारा है? इशारा यही है कि वो हमें वो न देगा जिसकी हमको हसरत है, और वो अवश्य देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बैठा है जो आपको बांटेगा देगा, कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो देख रहा है, नोट कर रहा है। उसको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उसको इन फिजूल बातों में कोई रस नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी चाहत क्या है, आपकी रंगत क्या है, आपकी हसरत क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है। उससे इसका कोई दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। वो तो बस है, और उसको जब इंसान जान पाता है तो आनंद से भर जाता है, उसकी कोई हसरत बाकी नहीं रह जाती। लेकिन जब तक उसको नहीं जानता, जब तक उसमें नहीं जीता, तब तक हसरत है, और हसरत रहेगी, हसरत मिटेगी नहीं। और जब जानेगा तभी हसरत मिट सकती है, अन्यथा नहीं। तो प्रभु भले हमें वो न देगा जिसकी हमको हसरत है, और वो अवश्य देगा, वो अवश्य देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। इसमें संत बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि वो हमें मिल ही रहा है, स्वभावतः हम हैं ही वह जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए वो मिला ही हुआ है, वो आपसे रत्ती भर दूर नहीं है। इसलिए तो लिखे हैं ना कि वो अवश्य देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो वो दे ही रहा है, उपल पल वो अनहद नाद बज ही रहा है। सुनने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा निखारने की ज़रूरत है, अन्यथा वो नाद सुनाई नहीं देगा। नाद को सुनने के लिए सतत ध्यान लगाना पड़ेगा अपने काम में, अपने हर विचारों में, कि आप किन बातों में उलझे हैं। उन बातों से बाहर आएंगे, उन बंधनों से बाहर आएंगे, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है। अन्यथा प्रेम को नहीं जान पाएंगे। प्रेम को जानना एक अमूल्य बात है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रेम परम आनंद है। और और उस आनंद को पाए बिना जिंदगी व्यर्थ है। तो प्रभु हमें वो न भले ही न दे जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो जरूर देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। आगे लिखें कि डॉक्टर को मालूम होता है कि किसको कैसा रोग है। डॉक्टर को मालूम होता है किसको कैसा रोग है, वैसा ही दवाई देकर कर देता निरोग है। कि डॉक्टर को पता है कि किसको कैसा रोग है, और उसी डॉक्टर के आगे आप ज़्यादा चतुराई अपने दिखाएंगे तो रफा दफा कर देगा, निरोग ही कर देगा। तो डॉक्टर को पता है कि आपको कैसा रोग है, डॉक्टर को पता है कि आपको कैसा रोग है, और वैसा ही दवाई देकर वो कर देता निरोग है। आपके मांगने से, आपके मांगने से वो नहीं दवाई देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप जो मांग रहे हैं वो दवाई नहीं है, वो तो रोग का एक सपोर्टर है। आप दवाई मांगते ही कहाँ, आप दवाई के पास पहले से ही रहते, उन अच्छाइयों के साथ आप पहले ही रहते, तो रोग लगता ही क्यों। रोग लगा है यानी आपको पता नहीं है दवा के बारे में, इसलिए तो आप डॉक्टर के पास गए हैं ना। डॉक्टर मतलब गुरु, कि जो आपको
एक उचित चीज दे, एक उचित दवा दे जिससे आप उन रोगों से मुक्त हो सके। तो डॉक्टर भली भांति जानता है कि आपको कौन सा रोग है और कैसा दवाई देना है, वो जानता है। और ये बातें पहली बातों से एकदम सीधी मैच कर रही है। आप उन दो लाइनों को थोड़ा सा गौर करिए। उसमें क्या था कि प्रभु हमें भले वो न दे जिसकी हमको हसरत है। वो हसरत क्या है? वो हसरत ही तो रोग है, और उसी हसरत के कारण तो बीमारियां लग रही हैं। इतना झंझट, इतना परेशानियां क्यों क्यों है? क्योंकि हमको हसरत है। हसरत जा नहीं रही है। हसरत सर पे चढ़ के नाच रही है, डोल रही है, और उसी हसरत में मरे जा रहे हैं। तो उन हसरतों से जब तक बाहर नहीं आएंगे, तब तक गुरु और डॉक्टर फेल हैं। क्योंकि आपको ही तो दवा चाहिए ना। आप ही जब खाली नहीं हैं, आप ही जब उन वर्जनाओं को नहीं हटा रहे हैं, तो कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? या तो रोइए मत, झेलिए, या तो बात ही मान लीजिए। तो प्रभु हमें वो भले ही न दे जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य देगा जिसकी हमें जरूरत है। वही बात डॉक्टर पे है। इसीलिए तो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के समान है। डॉक्टर वही देता है जिसकी हमें जरूरत है। वो न देता है कि जिसकी हमको हसरत है। कि आप शुगर के मरीज हैं और आपको वही चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर बोल देगा जो शुगर के रोग को बढ़ावा दे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आपको किसकी ज़रूरत है और आपकी हसरत क्या है। उन्हीं हसरतों के कारण तो ये दुख उत्पन्न हुआ है कि हसरत आपकी मिट ही नहीं रही है। आगे लिखे हैं कि माता पिता को पता है, माता पिता को पता है किसमें बच्चे का कल्याण है, वो न देंगे उसको जिसमें बच्चे का नुकसान है। इन बातों को सुनकर के अभिभावक तो एकदम फूले न समा रहे होंगे। अभिभावकों की तो पंख निकल आए होंगे कि माता पिता वो न देंगे जिसमें बच्चे का नुकसान है। लेकिन संत किन माँ बापों की ओर इशारा किए हैं? उन माँ बापों की ओर इशारा किए हैं जो जिनमें बोला जाता है कि माँ बाप ही भगवान है। कि माँ बाप अपने शरीर से मुक्त होने में सफल हैं, और जो इंसान अपने काम क्रोध मद लोभ अहंकार से मुक्त है, वही अपने बच्चों को भी वो चीज़ें दे पाएगा, या समाज को या किसी को भी दे पाएगा। जो स्वयं ही उन्हीं बंधनों में बंधा है, वो क्या दूसरों को दे पाएगा? तो इसमें जो बोले हैं कि माता पिता वो कभी न देंगे जिसमें बच्चे का नुकसान है, और माता पिता को पता है, माता पिता को पता है कि किसमें बच्चे का कल्याण है। लेकिन ये बातें सीधे उल्टी हो रही हैं, क्योंकि अभी बताए ना कि ये बातें किन माँ बापों के लिए बोली गई हैं। ये बातें उन माँ बापों के लिए बोली गई हैं जो स्वयं को जानते हैं, जो शिव ही हो गए हैं, संत ही हो गए हैं, उनके लिए ये बातें बोली गई हैं। सभी माँ बापों के लिए नहीं बोली गई हैं, क्योंकि वो माँ बाप है ही नहीं, वो तो बच्चे हैं। उम्र हो गई है 65 और दिमाग बच्चों की तरह। शरीर के बड़े हो जाने से, बाल पक जाने से, उम्र की बड़ी बढ़ोतरी हो जाने से माँ बाप नहीं बनते। क्योंकि माँ बाप एक बहुत ही अलग दर्जा है और बहुत ही ऊंचा पद है। तो उन पदों की गरिमा में संतों ने ये बखान किया है कि माँ बाप को पता है कि बच्चों का किसमें नुकसान है और किसमें कल्याण है।
लेकिन आज के माँ बाप को पता नहीं है कि किस में बच्चे का नुकसान है और किस में कल्याण है। वो जिन नुकसानों से गुजर चुके हैं उन्हीं नुकसानों को फिर अपने बच्चों पर भी लाद रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। वो जानते हैं कि इन बातों को न लेकर मेरा बच्चा सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। आज जिन बातों में पूरा युवा उलझा हुआ है, वो युवाओं की ही एक मनोकामना नहीं है। उसमें बहुत से बहुत ज़्यादा अभिभावकों का भी रोल है, अभिभावकों का भी रोल है। वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां, वो अपना पूरा सपना बच्चों पे थोप देते हैं, और वही बच्चे तो सपना लेके घूम रहे हैं गली गली, शहर शहर, यहाँ वहाँ। सपना पूरा करना है। सपना किसका? माँ बाप का नाम रोशन करना है। और नाम रोशन कैसे होगा? नाम रोशन ऐसे होगा कि पिताजी चाहते हैं कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ताकि हमारा नाम ऊंचा हो कि हमारा बच्चा कुछ किया। अरे किसका किया बच्चा? कौन यहाँ है जो यहाँ पे रह गया? कौन है यहाँ पे जो जिसने बना लिया वो बन गया? सब मात्र एक व्यर्थ की बात है। कुछ दिनों की डिग्री, कुछ दिनों का झंझट, कुछ दिनों में त्रस्त, कुछ दिनों में पस्त। तो किन ख्वाबों ख्यालों को अपने बच्चों पे आप लाद रहे हैं? तो वही बोला हूं ना कि माँ बाप को पता नहीं है, और जिन माँ बापों को पता है उनके बारे में संत बताए हैं, वो माँ बाप बिल्कुल अलग हैं। वो माँ बाप बिल्कुल अलग हैं। अगर वैसे माँ बाप मिल जाएं तो उनको पूजो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं में वो आपके पास ही संत हैं, वो आपके पास ही गुरु हैं। तो आपको और कोई जगह और कोई दर ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ही है। और असली गुरु तो आपके अंदर ही मिलेगा। चाहे बाहर लाख गुरु बना लें, लाख नज़दीकियाँ हो, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही है। अंततः आपको गुरु, अपना गुरु आपके अंदर ही मिलेगा। लेकिन जब तक न मिला है, जब तक उन अनुभवों को, जब तक उन रास्तों को हम नहीं जानते हैं, तब तक तो हमें ज़रूरत है उसकी। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पूरी हो जाए तो हम गुरु को ही त्याग दें। गुरु का सत समान है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जब बिरन शंकर सम होई। तो शंकर के समान अगर माता पिता मिल जाएं, उन्हीं माता पिताओं के लिए संत इशारा किए हैं कि माता पिता को पता है कि बच्चों का किस में कल्याण है, और माता पिता को पता है कि बच्चे को नुकसान है। वो न देंगे बच्चों को जिसमें उनका नुकसान है, लेकिन आज वही दे रहे हैं जिसमें बच्चों का नुकसान है, क्योंकि वो भी अभी बच्चे ही हैं। वो माँ बाप बन ही नहीं पाए, वो ठीक से भी पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि प्रेम को जानना, राम को जानना एक नया जन्म है, हर रोज जन्म है। और बगैर उसको जाने बच्चे पैदा करना महामूर्खता है। वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो माँ बाप बन पाते हैं, और तो बस यूं ही अचानक कुछ घटनाएं घटी, कुछ बेहोशियां थी, और उसी में निकले आए। और साल दर साल, साल दर साल बर्थडे मन रहा है। इन्हें पता भी नहीं है कि आप ये किन बेहोशियों में जी रहे हैं। अरे जानो जागो, टाइम मिला है, समय मिला है, संभावना है।
कि इन विकारों से मुक्त हो जाओ, मुक्ति का एक साधन मिला है। किन ख्वाबों ख्यालों में खोए हो, जिन ख्वाबों ख्यालों में खोए हो कभी न किसी के पूरा हुए न तुम्हारा कभी पूरा होगा। इसलिए उन ख्वाबों से थोड़ा बाहर आओ, सच्चाई को जानो, सच के साथ चलो। और ऐसा नहीं है कि जो माँ बापों के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो माँ बाप बुरा चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं इसलिए वो उतना बताते हैं। तो आपकी गलती है कि आप उतना सुनते हैं, आप उनसे बाहर रहिए, वो ना जान पाए आप जानिए ना। उनकी क्या गलती है, वो जो जितना जानते थे उन्होंने आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जबकि वो इतना काम करते हैं, इतना धक्का सहते हैं यहाँ का वहाँ का, वो बहुत प्रयास करते हैं आपके लिए, उन्होंने जान दे दी है। उनका सच सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको पूजें, लेकिन उनका जो कर्म था उन्होंने किया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपका फर्ज है कि अगर उनको आंख नहीं आई तो आपको आंख आए, आप प्रयास करिए। किन ख्वाबों ख्यालों में खोए हैं, किनके सहारे चल रहे हैं, जिनके पास खुद ही आंखें नहीं हैं, उन्हीं के सहारे आप चल रहे हैं। तो स्वयं तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। ये कहना थोड़ा सुनने में कांटा जैसा चुभ रहा होगा, क्योंकि कौन सुनेगा। अब तक तो कुछ लोगों ने वीडियो ही बंद कर दिया होगा, क्योंकि बातें बड़ी चोट की हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं वो सुने, जो अभी तक बने हुए हैं, हिम्मत है जिनके पास। तो माता पिता का ये कोई स्वभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं पाल के बैठे हुए हैं कि अपने बच्चों का अहित करेंगे। लेकिन अहित न करते हुए भी अहित हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते हैं। इसलिए माता पिता की कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। जब तक आपके पास चेतना दिमाग नहीं था, आपका माथा काम नहीं करता था, तब तक उन्होंने सहारा दिया, जो करना था किया, जो बीत गया सो बीत गया। अब तो जागो, अब जिम्मेदारी आपकी है, अपने बलबूते जिम्मेदारी उठाना सीखो। अब कब सीखोगे, बिना सीखे बात नहीं बनेगी। तो माता पिता वो ना देंगे जिसमें बच्चे का नुकसान है, वो देंगे जिसमें बच्चे का कल्याण है। यही बातें पहले वाले से कोरिलेट कर रही है कि प्रभु वो न देता जिसकी हमको हसरत है, वो जरूर देता है जिसकी हमें जरूरत है। तो वही बातें माँ बाप पे भी लग गई कि कोई नहीं चाहता कि अपनों का नुकसान हो, कोई नहीं चाहता कि अपनों का कुछ अनिष्ट हो। सब लोग चाहते हैं कि भला हो, लेकिन भला के चक्कर में बुरा कर जाते हैं, क्योंकि भला अगर किसी को दें तो उसे सुहाता नहीं है। पहली बात तो अच्छाइयाँ आज आप किसी को दें, अच्छाइयाँ आज आप किसी को दें तो उसे सुहाता नहीं है, वो आपसे दूर दूर ही भागेगा, जैसे आप जहर दे रहे हैं। लेकिन बुराइयाँ वो दौड़ के लेता है। तो हो सकता है कि आप किसी को ऊपर उठाना चाहें तो आपसे उसके बीच में झगड़ा चलने लगे, उससे थोड़ा प्रतिरोध खड़ा हो जाए आपके और उसके बीच। लेकिन वो जरूरी है, वो स्वाभाविक है, होगा, होने दीजिए। उससे आपका ना कुछ जाने वाला है ना उसका कुछ जाने वाला है। अगर वो ठहर गया तो बहुत कुछ सीख जाएगा और इस काम, क्रोध और ये विकारों से भरी जिंदगी के पार जा सकेगा। अन्यथा तो सब उसी में लगे हुए हैं। और परेशानी का मात्र एक कारण है मन। सभी परेशानियों का एक मूल जो जड़ है वो मन है। जिसने मन को जान लिया, जिसने मन को पहचान लिया, जिसने मन को भेद लिया, जिसने मन को पार करना जान गया, जिसने राम में, जिसमें अल्लाह ने, जिसने अल्लाह में, जिसने उस परम सत्ता में अपना एक ठिकाना ढूंढ लिया, जो उसमें विलीन होने लगा, जो उसमें रहने लगा, उसके लिए जिंदगी में, जिंदगी से प्यारा कुछ नहीं है।
क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी और मौत एक समान है, क्योंकि वो मौत से डरता नहीं। इसमें जो बातें कही गई, ये बातें इतनी अनोखी थी, लेकिन उन बातों को अगर हम सुने, समझें, देखें, विचारें, गुने धुने और उन पर चलें, तभी बातें बनेंगी। भी जिन बातों पे बातें चल रही हैं, बातें बहुतों को तो एकदम अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि अच्छी बातें क्यों लगेंगी भाई, आप कहीं और से ग्रसित हैं ना। आप उन ग्रस्तता को छोड़ेंगे तब तक ये बातें संतों की कुछ आपको सुहाएगी भी। आपको सुनाने वाले तो ऐसे ही बहुत सारे पड़े हैं, तो आप उनकी सुनिए, उनसे ही लाभ है। तो फिर क्यों रोना रोते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा दुख है, वैसा दुख है, ये झंझट है, वो झंझट है, इन कामों में व्यस्त हैं, तो कैसे समय निकालें कि हम उस अध्यात्म। अभी तो एक 2-3 दिन हुआ, एक प्रश्न आया था कि जिसमें एक जन ने पूछा कि क्या परिवार के साथ भी आध्यात्मिक हुआ जा सकता है। मैंने कहा कि आप आध्यात्मिक हैं, आपका स्वभाव आध्यात्मिक है, लेकिन आप अपनी असलियत को भूलकर अपने ऊपर एक लेप लेप रहे हैं, कुछ और अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूँ। कितनी मूर्खता की बात है। आप आध्यात्मिक हैं, आप अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। इसीलिए तो संतों ने बार बार चिताया है कि अब हूँ चेत गंवार, अभी भी जाग। अब कब जागेगा, अब कौन सा बेला आएगा, कौन शुभ मुहूर्त आएगा। इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, इसमें जगह नहीं देखा जाता, स्थिति परिस्थिति कुछ नहीं देखी जाती, क्योंकि आप वही हो। और उसके सिवा अगर आप कुछ जानते हैं और जिन पे आप व्याख्यान करते हैं, जिसमें अपनी ज़िंदगी को उलझाए रखे हैं, सब व्यर्थ का है, कुछ दिनों में मिट जाने वाला है, लेकिन आपको एक महान नरक में फेंक के जाएगा। इसलिए उससे बाहर आइए। तो कोई नहीं चाहता कि अपनों का कुछ नुकसान हो, लेकिन नुकसान हो जाता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम ही वैसे हैं। जैसे कोई बीमार आदमी हो, जिसको संक्रमण का रोग लगा हो, वो नहीं चाहता है कि हमसे किसी और व्यक्ति को कोई परेशानी हो, या हमारे वजह से कोई और व्यक्ति बीमार पड़े। लेकिन ना चाहते हुए भी, चूंकि वो जानता नहीं है कि इस बात से, इस रोग से किसी और को भी संक्रमण फैल सकता है,